आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करने जा रही हूँ, जो कि सबको पता हुआ है और वो पूरे देश का ही मुद्दा बन चुका है। पिछले दिन ही जो नीट पेपर का एग्ज़ाम लीक हुआ है, उसके अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स ने पीसफुली वहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट किया हुआ है, स्टार्ट किया था, उसको कैसे सरकार ने मतलब अपनी हैवानियत के द्वारा कैसे उसको मतलब मैं कैसे शब्दों को यूज़ करूं कि कैसे अपनी हैवानियत दिखा के लोगों को मारा पिटवाया हुआ है। अभी वो जो मुद्दा है वो अभी वो स्टूडेंट्स का नहीं रह चुका। जो हैवानियत गवर्नमेंट ने दिखाई हुई है ना वहाँ पे, अभी वो मुद्दा जो पूरे देश का बन चुका है। अलग अलग देश के कोने कोने से हर कोई जा रहा है, हर कोई उनका समर्थन करने के लिए। कहने को हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर कोई डेमोक्रेसी के नाम पे प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस वालों को, आर्मी वालों को बोलो कि लोगों को मारे पीटे, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखें। कहने को हमारे पे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बट कहाँ की डेमोक्रेसी? हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेसी मीन्स लोगों की सरकार लोगों के द्वारा बनाई गई। अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम नहीं करती तो लोगों को राइट है उसको हटाने का राइट है, बट मुझे तो आज तक कोई राइट दिखा नहीं है। अगर लोग अपना राइट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज उनके ऊपर अपनी पावर को यूज़ करके उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। हमारे देश का जो यूथ है वो ही फ्यूचर है। अगर वो अपने फ्यूचर के लिए आवाज़ उठा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पावर को यूज़ करके उनकी आवाज़ को दबा दो। वो दबने वाली बिल्कुल नहीं है। मुझे तो मतलब दुख हो रहा है, जो पीपल की, जो लोगों की पब्लिक सिक्योरिटी के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है, पुलिस और आर्मी वाले खुद अपनी वर्दी का फ़ायदा उठाते हुए मतलब लोगों को मार पीट रहे हैं। किसकी पावर के अंडर? गवर्नमेंट की पावर के अंडर, बट उतार के फेंक तो अपनी वर्दी। ऐसी गवर्नमेंट की जॉब करने से अच्छा है कि आप अपनी नौकरी ही छोड़ दो, क्योंकि जो वहाँ पे दिल्ली में खड़े हुए एक एक युवक का फ्यूचर है ना, वही आपके बच्चों का फ्यूचर भी है, सेम फ्यूचर है। तो अगर आप ही साथ नहीं दोगे तो आपके बच्चों का फ्यूचर सेम ही होगा। जो गवर्नमेंट है, हमारी देश की गवर्नमेंट सिर्फ एक ही मुद्दा उठाती है, रिलीजन का मुद्दा, लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, क्योंकि उसको पता है कि हर कोई पर्सन अपने रिलीजन के लिए इमोशनली कनेक्टेड है, अपने रिलीजन के लिए अपनी आस्था में वो आस्था रखता है अपने रिलीजन के लिए, उसी को ही यूज़ करती है। बाकी मुद्दे तो वो इग्नोर कर देती है। अपनी आस्था का, अपने रिलीजन का लोग अपने आप ध्यान रख लेंगे, पर जो पूरे देश का जो मुद्दा है उसके ऊपर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? जो स्टडी का मुद्दा है, जो हेल्थ को लेके मुद्दा है, और जो महंगाई को लेके है, जो बेरोजगारी को लेके, उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं जाता। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे जाके देखो वहाँ पे गवर्नमेंट जो नफ़रत फैलाती है रिलीजन के नाम पे लोगों के अंदर, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही, बट हाँ एक रिलीजन है, पर एक रिलीजन ही दूसरे रिलीजन का साथ दे रहा है। कैसे सिख दे रहे हैं, कैसे ईसाई दे रहे हैं, कैसे मुस्लिम दे रहे हैं, कैसे हिंदू दे रहे हैं, एक दूसरे का साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं उस प्रोटेस्ट में। दुश्मन नहीं है वो, सरकार ने दुश्मन बनाया हुआ है रिलीजन को एक दूसरे के, क्योंकि वो यही चाहती है कि लोग सिर्फ अपने रिलीजन के आस्था में फंसे रहकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें और दूसरे मुद्दों की तरफ उनका ध्यान ही न जाए। हर कोई जानता है कि अपने रिलीजन के लिए उसको कैसे स्टैंड लेना है,
कैसे खड़ा रहना है। पर जो पूरे देश का मुद्दा है, जो पूरे देश के इशू हैं, वो सबको इकट्ठे होके ही, सारे धर्मों को इकट्ठे होके ही इनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक बेहतर नेता चुनना होगा हमें। एक अनपढ़ अंगूठा छाप नेता से अच्छा है कि हमें अपने लिए कोई अच्छा नेता चुनना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो हर कोई सिचुएशन को बुरी से बुरी सर्कमस्टेंसेस से निकला हुआ हो, जिसकी फैमिली हो, जो फैमिली की वैल्यू जानता हो, जो फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है हर एक चीज़ की, चाहे कोई भी ला लो, महंगाई की ला लो, हेल्थ की ला लो, चाहे फिर वो स्टडी की ला लो, हर चीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको फेस किया हो, उसको पता हो कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए हमारे देश के लिए, ना कि अकेला, जो परिवार में अकेला हो, जिसकी कोई फैमिली ना हो, जो अंगूठा छाप हो। अरे वो क्या देश को चलाएगा? पिछले 12 साल से चला ही तो रहा है। क्या कर दिया देश का? देश को बेच के खा लिया, कुछ नहीं रह गया हमारे देश में। अभी जो कुछ बचा हुआ है ना, उसके लिए ही लोग इकट्ठे हुए हैं। एक अच्छा फ्यूचर हम ही क्रिएट कर सकते हैं अच्छी सरकार के द्वारा, और एक अच्छा नेता ही एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा देश बना सकता है। एक अनपढ़ अंगूठा छाप पीएम को हटा के एक अच्छा पीएम खड़ा करना चाहिए हमें। देश जागरूक हो चुका है। ये यूथ है, जो यूथ के अंदर की जो आग है वो कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फ्यूचर कैसा है। अभी तो हमारी लाइफ शुरू ही हुई है। आगे जाके अगर ऐसी ही सरकार ही, आगे जाके हमें किस किस चीज़ का मतलब सामना करना पड़ सकता है। तो हमें सबको मिलके एक अच्छा नेता और एक अपने देश का अच्छा भविष्य हमारे हाथ में ही है। तो प्लीज़ सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस प्रोटेस्ट को, लोगों को, देश के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनको सपोर्ट करें, चाहे वहाँ पे जाके नहीं, अपनी वीडियोस के द्वारा, अपने सोशल मीडिया, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट में, यूट्यूब के ऊपर सब कहीं पे पोस्ट कीजिए। बहुत चुप रह लिया। अभी टाइम है कि आवाज़ उठाएं, उनके साथ खड़े हुए हैं।